2025 का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया है, ये भारत को क्या पूरे विश्व को चौंका देने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग के हिसाब से इस रिपोर्ट पे बहुत सारे सवालियात खड़ा होते हैं। हमारे भारत से भी काफ़ी बहुत सारे दुर्दशा और बहुत सारे आतंक का सामना करने वाले गाजा, जहाँ पे इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, जो फिलिस्तीन का पार्ट है, गाजा जो स्ट्रिप है, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, ये जितने भी क्षेत्र हैं जी, जो इजराइल वहाँ पे हमला कर रहा है, इन लोगों में युद्ध चल रहा है, वो भी हमसे ज़्यादा खुश हैं। देखिए, ये रिपोर्ट बताता है, यह रिपोर्ट बता रहा है, यूएन का रिपोर्ट, कि हमसे ज़्यादा खुश पाकिस्तान है। क्या लगता है आप लोगों को कि इस रिपोर्ट की जो इसमें डायमेंशन दिया गया, क्राइटेरिया दिया गया है, वो कितना हद तक सही है? हमारे भारत से ज़्यादा खुश पाकिस्तान के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि सही है? इतना ही नहीं, जो आज 3-4 सालों से जो युद्ध का सामना कर रहा है यूक्रेन, जो रसिया से लड़ाई कर रहा है, वो भी हमसे ज़्यादा खुश है। हम लोग इतना दुख है। यूएन का जो डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में जो डाटा तैयार किया है, इस सारा रिपोर्ट कर बोल रहा है कि हम लोग से ज़्यादा तो ये देश वाले खुश हैं। क्या भारत के लोग इतना दुखी हैं? ये सवाल खड़ा नहीं करेगा? बहुत सारा सवाल खड़ा करता है। जब से 2025 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क ने जो जारी किया है, बहुत सारे सवालियात खड़ा करते हैं। आगे सारी बातों को हम समझेंगे कि आखिर इसका डायमेंशन किस हिसाब से, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो निकालने वाला, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट निकालने वाला जो संस्था है, कौन कौन से डायमेंशन को फॉलो करता है और किस आधार पर भारत की रैंकिंग दी गई है, और भारत की रैंकिंग आखिर 2025 में है क्या। इस सारे बातों को हम समझेंगे। आइए वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का जो रैंकिंग है इस बार 118 दिया गया है। जो सस्टेनेबल वर्ल्ड कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में जो भारत की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग कितना है? भारत की रैंकिंग है 118। लगातार भारत का रैंकिंग में लगातार इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। भारत जो पिछले साल 126 स्थान पे था, अभी उसका रैंक ऐसा नहीं, 126 से अगर 118 आता है तो आप लोग को लगता है तो कम हो रहा है। रैंक जितना कम होता है, जैसे रैंक 1, समझिए, रैंक 1 बड़ा है कि रैंक 10 पर बड़ा है? जो रैंक 1 लाता है वो सबसे बड़ा है, रैंक 10 वाला उससे 10 अंक पीछे है। वैसे ही समझिए, यहाँ पे भारत की रैंकिंग 126 थी पिछले साल, 2025 में 118 है, जो इस रैंकिंग को निकाला गया है। भारत 118वें स्थान पे है। लेकिन मैं आप लोगों से बता दूं कि एक ऐसा देश है जो पिछले 8 सालों से लगातार टॉप कर रहा है, पूरे 8 साल में लगातार टॉप किया, उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड एक नॉर्वेजियन कंट्री है, जो वहाँ पे अगर आप मैप देखेंगे तो रूस से और आप पीछे, और जो जो देश है ना, जो रूस से सटे हुए हैं, जो अटलांटिक, जो आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में जो देश हैं, उनको नॉर्वेजियन देश कहते हैं। नॉर्वेजियन कंट्री उनको कहा जाता है, वहाँ पे है वो हमेशा टॉप करते हैं। जैसे फिनलैंड लगातार 8वें साल सबसे खुशहाल देश रहा। दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, जो डाटा दिया गया है, सबसे खुश देश है। अमेरिका का 24वां स्थान है खुश रहने में। मतलब अमेरिका ने रैंक 24 लाया है। ध्यान रखिए, अमेरिका पिछले साल 23 रैंक पे था। मतलब यहाँ पे खुशी की लेवल थोड़ा कम हुआ है, कुछ दुख में है अमेरिका, इसलिए एक पैदा नीचे गिर गया है। लेकिन भारत की खुशी के लेवल बढ़ रहा है। भारत पिछले साल 126वें स्थान पर था, इस बार 118वें। इतना याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है। आगे हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। 2023 के बीच सुधार दिखा, लेकिन 2024 में रैंकिंग फिर 2025 में आया। करें कि भारत की जो रैंकिंग है, जो डाटा दे रहा है भारत की रैंकिंग 2021, 22, 23, 24 लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। लगभग 139 था 2021 में, फिर 136वां रैंक हुआ, फिर 126वां रैंक हुआ, फिर 100 2024 में फिर 126, 2023 में फिर 126। लेकिन इस बार हमारी रैंकिंग थोड़ा सुधार हुआ है। करे कि सामाजिक सहयोग, करे कि यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग का डायमेंशन है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले। वर्ल्ड हैप्पीनेस, दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के जो पड़ोसी देश, उनकी रैंकिंग क्या है। चीन हमसे आगे है, 68वां रैंक लाया है। नेपाल भी हमसे ज्यादा खुश है। पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है। भाई, हम लोग 118 रैंक पे हैं, पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है। म्यांमार भी हमसे 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 थोड़ा पीछे है, म्यांमार, क्योंकि स्थिति काफी खराब है। श्रीलंका हमसे पीछे है, बांग्लादेश हमसे पीछे है, अफगानिस्तान हमसे पीछे है। मतलब दुनिया में सबसे जो बुरा देश है, जो अभी तक उस वहाँ पे हैप्पीनेस के मामले में, खुशी के मामले में साफ गैल गुजरल देश है, वह देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। इसकी स्थिति काफी खराब है। लेकिन भारत की रैंकिंग क्या है?
118। ये हमारा पड़ोसी देश, हल्का सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारे जो रैंकिंग आई है वो चीन से भी खराब आई है, नेपाल से भी खराब आई है। मतलब हमसे ज़्यादा खुश चीन वाले लोग हैं, हमसे ज़्यादा खुश नेपाल वाले हैं, हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान को भी इसमें बता दिया गया है, वो भी खुश है। बताइए कौन सा डायमेंशन जिसमें डाटा देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले जो खाने के लिए तरस रहे हैं हमसे ज़्यादा खुश हैं। क्या हम बताएं अभी ह्यूमन वालों को। लेकिन वो सब छोड़िए, वो तो यूएन का जो मामला है। लेकिन यहाँ पर समझिए जो इसमें रैंकिंग दिया गया है कि इसमें डायमेंशन क्या है। बोल रहा है कि सामाजिक सहयोग। हम यूएन से पूछे कि तुम बताओ किस आधार पर तुम भारत में जो रैंकिंग निकालते हो, किस आधार पर निकालते हो, तो हम लोग हमको इतना पीछे दे दिया, तुम पाकिस्तान को बोलते हो हमसे ज़्यादा खुश है। तो यूएन ने बोला कि यूनाइटेड नेशन ने बोला कि जो हमारा रिपोर्ट जारी होता है, यूएन का एक एनजीओ है वही रिपोर्ट निकालता है, एनजीओ में तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसका रिपोर्ट निकालता है। तो उसने कहा कि सामाजिक सहयोग। अरे एक बात बताइए, हमारे यहाँ सामाजिक सहयोग नहीं होता है? अगर किसी गांव में कोई झगड़ा हो जाए तो पूरा गांव के लोग पहुंच जाएंगे वहां पर देखने के लिए, समझने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो सामाजिक सहयोग हमारे हमारे यहाँ ज्यादा है कि उस पाकिस्तान में ज्यादा है? थोड़ा सोचिए। दूसरा बोलता है कि बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। अरे बेरोजगारी, हमसे ज्यादा बेरोजगार तो पाकिस्तानी है। आर्थिक ठीक है, आर्थिक असमानता हमारे यहाँ तो है, ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा आर्थिक असमानता पाकिस्तान में है। हमसे ज्यादा तो बेरोजगार पाकिस्तान है, हमसे आगे कैसे निकल गया भाई इस रिपोर्ट में। आगे बोलता है स्वास्थ्य। ठीक है, हम लोग स्वास्थ्य में, हेल्थ में हम काम कर रहे हैं, हेल्थ में थोड़ा पीछे है, इसलिए मोदी जी ने आरोग्य भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। लेकिन स्वास्थ्य में हम लोग इतना खराब है, पाकिस्तान से खराब है भाई? बिल्कुल नहीं, हम लोग पाकिस्तान से तो ठीक है हेल्थ के मामले में भी। कैसे तुम बता दिए कि हम पाकिस्तान से बेकार हैं? पाकिस्तान का रैंक तुम 109 दे दिए, हमारा 118 दे दिए। किस आधार पर किए तय किए हो तुम भाई? बताओ इवन वाले। भ्रष्टाचार और प्रसाद नहीं है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? हमारे यहाँ ठीक है, भ्रष्टाचार हल्का सा फुल्का सा थोड़ा मिस्टेक है, भ्रष्टाचार है। लेकिन क्या पाकिस्तान में भ्रष्टाचार नहीं? किस देश में? अमेरिका में भ्रष्टाचार नहीं है? वहां पे भी तो है। प्रशासनिक असमानता है। अरे थोड़ा बहुत इशू चलता है, सरकारी संस्थाओं में भरोसा कम। अरे सरकारी संस्थाओं में हमारे यहाँ भरोसा कम है तो तुम्हारे यहाँ कौन सा भरा पुला है? जो डायमेंशन बता रहा है यूएन की, इस आधार पर हम लोग तुम्हारा रैंकिंग कम किए हैं। कोई भाई डायमेंशन में क्या वो सटीक बैठ रहा है? थोड़ा यूएन को समझना चाहिए कि हमसे भाई नीचे पाकिस्तान को रखता। हमारा 118 तो उसका 140 होना चाहिए, तुम 109 पर रख दिए पाकिस्तान को। किस आधार पर तय किए हो तुम? बताइए। चाइना भी हमसे आगे निकल गया इस खुशी के मामले में। मोदी जी बोलते हैं कि देश इतना खुश है। देश इतना खुश है तो हम लोग इतना अनहैप्पी कैसे हो गए हैं? बताइए आप लोग। इतना अनहैप्पी कंट्री हो। छोड़िए यार, ये सब बातें बेकार की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा काम की बातों पर ध्यान दिया जाए। आखिर पृष्ठभूमि एग्जाम में पूछने वाला क्या है क्वेश्चन? एग्जाम में पूछेगा आप लोगों को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड जो हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया, वो रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत की रैंकिंग 118। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हो रैंकिंग याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2013 मानने की शुरुआत, इसकी पृष्ठभूमि है 2013 में यूएन ने इसको मनाने की शुरुआत की कि हम एक हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालेंगे। जुलाई 2012 में प्रस्ताव पारित हुआ था और यह पहली बार यह प्रस्ताव भूटान ने रखा था। भूटान ने कहा था कि भाई हैप्पीनेस भी निकालो ना, कि कौन सा देश कितना खुश है। सिर्फ आप निकालते हो वर्ल्ड, सिर्फ आप निकालते हो ना कि आप कि कौन लोग में कितना इनकम, इनकम के आधार पर आप लोग रिपोर्ट निकालते हो, लेकिन हैप्पीनेस के बारे में सोचते नहीं हो, लोग कितना खुश है इसके बारे में सोचते नहीं हो। इस पर भी सोचो ना। राष्ट्रीय आय की बजाय राष्ट्रीय खुशी पर ध्यान दिया जाए। वही तो बोल रहा है ना कि राष्ट्रीय आय, आप सिर्फ राष्ट्रीय आय पर ध्यान देते हो, कौन कितना कमा रहा है। राष्ट्रीय खुशी, सिर्फ पैसा से आदमी खुशी नहीं कमा सकता। खुशी एक हैप्पीनेस होता है जिंदगी में, हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में बात की। 1972 में भूटान के चौथे राजा जिंगमे श्यांगे वांगचुक ने इसके बारे में बात रखी थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और याद रखिएगा 2012-13 से मनाया जा रहा है, 13 से। और विकास सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि खुशी और समग्र भलाई से मापी जानी चाहिए। और विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ, ऐसा नहीं हम आर्थिक विकास भी देखेंगे, लेकिन देखेंगे कौन लोग कितना कुछ समग्र भलाई, वेलबिंग के बारे में बात करते हैं। सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास को भी ध्यान रखेंगे, सबको हम ध्यान लेके चलेंगे। रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? जो रिपोर्ट है ना, इसको रिपोर्ट कहते हैं। यह एक रिपोर्ट जो है दुनिया के विभिन्न देशों में, विभिन्न मान सिर्फ एक देश नहीं है, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार होता है दुनिया के ऑलमोस्ट देशों में इसकी सर्वे होता है और सर्वे के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक पहल जिसमें कई प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका नाम याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यही संस्था है जो रिपोर्ट जारी करता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित एक प्रकाशित किया जाता है, एक एनजीओ है। कह रहा है कि ग्लैप और ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर भी इसका हेल्प करता है। वर्ल्ड स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हेल्प करता है। उद्देश्य सरकारी नीतियां निर्माण। इसका क्या, आखिर जो हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार किया जाता है उससे क्या होता है?
देखिए, जैसे मान लीजिए भारत में हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत की स्थिति खराब है, मतलब सुधरी है, लेकिन मान लीजिए भारत की स्थिति अभी भी बहुत देशों से खराब है, तो सरकार इस पर नीति बनाएगी, हमारे देश के लोगों की क्या दिक्कत है, क्यों आप खुश नहीं है, इसके लिए सरकार नीति बनाएगी, कल्याण की बात करेगी, कल्याणकारी योजनाओं में पैसा खर्च करेगी, यही फायदा होता है। थोड़ा सा उद्देश्य यही है कि सरकार सोचे उन लोगों के बारे में कि खुश नहीं है जो लोग। करके रैंकिंग में तय की जाती है। कह रहा है कि रिपोर्ट गल्फ वर्ल्ड पोल के कंट्रीज लैंडर प्रश्न पर आधारित है, 3 साल के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि नमूने पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब 3 साल, जो मान लीजिए कि जो रिपोर्ट आया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आया 2025, तो ये रिपोर्ट 1 साल के नहीं है, इन्होंने 2021, 22, 2022, 23 और 24, 2022, 23, 24 3 साल के डाटा मिलाकर 2025 में रिपोर्ट इन्होंने दिया है। तो 3 साल ध्यान रखिएगा, 3 साल के प्रतिनिधि मूलक नमूने पर इसको निर्धारित किया जाता है। और इसके 6 प्रमुख कारण है जिसके आधार पर इन्होंने तय करते हैं कि कौन रैंकिंग कितना दी जाएगी। कह रहा है कि एक पर कैपिटल इनकम, मतलब तुम कमाते कितने हो, तुम्हारा आय कितना है एक व्यक्ति का। सामाजिक सहयोग, मतलब समाज में तुम्हें कितना सहयोग मिलता है, इसके आधार पर तय की जाती है। स्वास्थ्य जीवन, तुम्हारा लाइफ एफिशिएंसी कितना है, तुम कितना साल जीते हो। तुम्हारे अगर पिताजी अगर 72 साल जिए थे, तो क्या तुम्हारा लाइफ एफिशिएंसी कितना बता रहा है, तुम 80 साल जियोगे या तुम 60 साल जियोगे, इस पे बात की जा रही है। स्वतंत्रता, तुम कितना फ्रीडम हो अपने देश में, तुम्हें कितना स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला हुआ है। उदारता कितना है भाई, तुम्हारे देश में उदारता कितना है, कैसे लोग जैसे हिंदू मुस्लिम लोग कैसे मिलकर रहते हैं, क्या उदारता है तुम्हारे देश में। भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, मतलब कितना भ्रष्टाचार होता है तुम्हारे देश में, तुम कम 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 कर पाओगे। देखिए ये सारे 6 जो 6 डायमेंशन है, इसके आधार पर इन्होंने बोला है कि हम तय करते हैं, जो मैं पहले भी कुछ देर पहले आपको बताया हूँ उसमें कि आप पर कैपिटल इनकम ठीक है, ये आपका डायमेंशन है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि इसके बारे में क्या कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक एनजीओ है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। करके यह 2012 से पेरिस जलवायु समझौता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कार्यान्वयन को बढ़ावा दे रहा है। कहने का मतलब है कि जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था पेरिस जलवायु समझौता 2015 में। और इसी टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आया था 2015 से 2030 के लिए, 2015 से 2030 के लिए आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गोल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कहीं और किसी और वीडियो में। इन्हीं जो इसमें मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, करें कि आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे को जोड़ना, सबको जोड़ के देखना। भाई तुम पैसे कमा रहे हो तो क्या इससे नुकसान भी हो रहा है, किसी को समाज को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को, और समाज को फायदा क्या हो रहा है, पर्यावरण को फायदा क्या हो रहा है। शिक्षा सहयोग प्रयासों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा से जुड़ा हुआ बात करता है। व्यापार जगत में, नागरिक समाज में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना, विभिन्न देशों पृष्ठभूमि के नेताओं को शामिल करने के लिए सतत विकास की बात करता है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, हमारे पर्यावरण की बात करता है, समाज में आर्थिक असहयोग की बात करता है, नागरिक समाज की बात करता है, व्यापार, सबको लिंक करके देखना चाहता है कि लोग कितने खुश हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, आखिर इसका थीम क्या है, जो थीम रखा गया है 2025 में, थीम क्या है हमारे जो इस टाइम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसका थीम क्या है। करें कि देखभाल और साझेदारी, देखभाल मतलब सभी लोगों को हम देखभाल करेंगे और साझेदारी मिलजुल कर काम करेंगे, इसका थीम रखा गया है। और यह थीम दया उदारता के महत्व को दर्शाता है। चलिए आप लोग समझे होंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत के कौन कौन से डायमेंशन है इसमें, हम लोग से भी आगे पाकिस्तान वाले हैं इस डायमेंशन में। तो विश्व नेटवर्क में जो भारत की जो स्थिति है क्या है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि जो भारत की जो रैंकिंग आती है ना, वो थोड़ा सा डाउन, जानते हैं क्यों आ जाती है, हल्का सा बात टेक्निकल बात है कि वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़े सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हमारा है, लगभग 140 प्लस करोड़ जनसंख्या हमारे पास है। पाकिस्तान वाले बहुत कम है भाई, कितना है, 25-30 करोड़ के आबादी वाले हैं। तो समझिए जहाँ देश की आबादी कम है, मान के चलिए कहीं 100 लोग हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस की रिपोर्ट देखना है, आज जाए सर्वे करने, अगर यूएन वाले यूनाइटेड नेशन वाले सर्वे करने आए, लगभग 20-30 लोगों से मिले, पता कि तुम कैसे हो, तो 100 में 20-30 लोगों का पता किए कि तुम कितना, कि तुम खुश हो। अगर 100 में 20-25 लोग बोल दिए मैं खुश हूँ, तो इन्होंने क्या मिला कि लगभग पाकिस्तान के 1/4 25% लोग खुश हैं। लेकिन भारत में जनसंख्या कितना है, मान चलिए अगर पाकिस्तान का 100 है तो भारत का 1000 है,
देखने हैं, हाँ भारत में 100 लोग खुश हैं, 100 लोग खुश हैं तो परसेंटेज कितना हो गया, 10%। ये बोलेंगे भाई पाकिस्तान वाले तुमसे ज्यादा है, पाकिस्तान वाले हमसे ज्यादा खुश नहीं है, वहां तो 25 लोग खुश हैं, हमारे यहाँ 100 लोग खुश हैं। लेकिन रिपोर्ट के जो क्राइटेरिया है ना तो अलग है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत की अधिक जनसंख्या है, सबको थोड़ा सा, ये पहला पॉइंट ही होगा। दूसरा पॉइंट होगा भारत की रैंकिंग पीछे आने की दूसरा कारण यह है कि यहाँ पे अगर यूएन वाले आते हैं, अगर आके बात करते हैं किसी से, बात करेंगे बोलेंगे कि आपके यहाँ विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपकी रैंकिंग पीछे आई है, तो कुछ लोग जैसे माने आए यूएन वाले, कुछ लोगों से मिले, कुछ लोग मिले और पता चला कि वो लोग काफी परेशान है, कोई जॉब के लेकर परेशान है, कोई कुछ मैटर के लिए परेशान है, आगे बता दिए कि हम बहुत दुख है भाई, हमको नौकरी नहीं मिल रहा, बहुत दुख है, हमारा ये मैटर है, हमारा जमीन का मैटर है, घर का मैटर। अरे कुछ विपत्ति लोगों से मिलकर चले गए और बोल दिए कि नहीं पूरा भारत के लोग अनहैप्पी है। हो सकता है कि बाई मिस्टेक भी आता है ऐसा, तब टेंशन मत लीजिए, पाकिस्तान हमसे हमेशा पीछे रहेगा, अब टेंशन मत लीजिए, पाकिस्तान को छोड़िए, हम लोग खुश हैं, अपने आप में खुश हैं, ठीक है। रैंकिंग 118, एग्जाम देना है, एग्जाम में पास होना है तो ध्यान रखिएगा, रैंकिंग 118, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क का नाम याद रखिएगा, या नेटवर्क जारी एक एनजीओ है जो रिपोर्ट जारी करता है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक बात करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।